ओके क्लास। सो अभी तक आई होप आपको जो मैंने समझाया वो सब समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखेंगे क्योंकि हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, राइट? तो आपको अकाउंटिंग टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम अकाउंटिंग में कौन कौन सी टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो पहले हम वो वाली टर्म्स सीखते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म जो कि है बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज करें उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ठीक है? दूसरा है हमारे पास अकाउंट। आप बहुत बार ये टर्म सुनोगे, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। सारा रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना? वही हम अभी तक मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे, अभी इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन का नाम दे दिया, ठीक है? तो अब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की या आइटम के बारे में, आइटम में आ जाता है गुड्स, पर्सन में आ जाते हैं लोग। राम ने खरीदा, श्याम ने खरीदा, राम ने बेचा, श्याम ने बेचा, पर्सन और गुड्स की बात हो गई, ठीक है? तो अकाउंट क्या होता है? ये टी शेप्ड परफॉर्मा होता है। टी शेप्ड मतलब ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट। जब हम अकाउंट्स बनाना सीखेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगी ये टी शेप्ड क्या होता है। इसमें हम यहाँ समझ लो एक्सपेंस यहाँ लिखे और इनकम यहाँ लिखी, ठीक है? तो फिर बाद में देख लिया ये हमारा खर्चा, ये हमारी इनकम। तो ऐसे टी शेप में हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि आपको अभी नहीं देखना है, मैं आपको अभी सिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है कैपिटल। कैपिटल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल वो अमाउंट होता है, कोई भी बिजनेस खोलोगे उसके लिए पैसा चाहिए, राइट? तो वो अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया है ओनर ने, जिसका बिजनेस है, अपने बिजनेस में लगाए गए पैसे को या फिर किसी गुड्स को, गुड्स भी लगा सकता है, ठीक है? उसको कैपिटल कहते हैं। सपोज करो कि मेरी बात ले लो, अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मैंने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया, ठीक है? उसके लिए मेरे पास एक रूम अवेलेबल था, उस रूम में मैंने अपनी क्लासेस ले ली, प्लस बाकी एक्सपेंसेस जो मैंने किए फर्नीचर के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, वो सारे मैंने कैश में पे करे। तो अगर मैं बताऊं किसी को, अगर मैं बोलूं कि भाई मैंने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को खोलने में कितना खर्चा किया है, उसमें वो कैश तो सारा यूज होगा कि मैंने XYZ रुपीस का बोर्ड खरीदा, XYZ। तो जब मैं अपना एक्सपेंस के बारे में बताऊंगी, अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगी, सॉरी एक्सपेंस नहीं, तो मैं ये भी बताऊंगी कि ये रूम जो मेरा है, ये इसका खर्चा प्लस कैश, ये दोनों मिला के मेरी कैपिटल माने जाएंगे। ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? कोई वो 10th तक आप जो ड्राइंग करते आए हो वो वाली ड्राइंग की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कोई जो भी आपने अपने बिजनेस में कैश लगाया या गुड्स लगाए, अगर आप उसको विड्रॉ करते हो उसको ड्राइंग बोला जाता है, ठीक है? जो ओनर है अगर अपने लगाए हुए पैसे को या अपने लगाए हुए गुड्स को विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है? सपोज करो मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने ना अपने बिजनेस में से 10,000 रुपए निकाल लिए, तो ये 10,000 रुपए एक्सपेंस नहीं है बिजनेस का, ये कोई खर्चा नहीं है जो मैं बिजनेस के ऊपर कर रही हूँ, मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसको निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए, तो ये एक्सपेंस नहीं माना जाएगा। इसको हम बोलेंगे ड्राइंग कि भाई ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, ये कोई बिजनेस का खर्चा नहीं है, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? ये तो बहुत आसान है ना? हम जनरल लाइफ में भी निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, जितना आपका खर्चा हुआ और जितनी आपकी इनकम हुई। रिवेन्यू मतलब होता है इनकम, ठीक है? उन दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं। सपोज करो पूरे साल में मैंने 1 लाख रुपया कमाया
और मैंने इन्वेस्ट मतलब मेरा खर्चा 80,000 ही हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि 20,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है। समझ में आया? ये तो बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। लॉस क्या होता है, प्रॉफिट हमने सीख लिया। जब हमारा इनकम ज्यादा होती है, खर्चा कम होता है, तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर उल्टा हो जाए, मेरे खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है, तो मेरा लॉस होगा। सपोज करो मैंने खर्चा तो 1 लाख का कर दिया और मैंने कमाया उसमें से सिर्फ 20,000 रुपये ही, तो बाकी मैं ये बोलूंगी कि 80,000 रुपये जो है वो मेरे लॉस में चले गए। मेरे को नुकसान हो गया 80,000 का। भाई मेरा खर्चा तो 1 लाख का हुआ, पर मेरे पास सिर्फ 20,000 की ही इनकम आई। ठीक है। अब गेन, अब आप कहोगे कि प्रॉफिट तो हमने सीखा, प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क है? ठीक है, गेन क्या होता है, इतना आपको समझ में आ गया कि भाई बेनिफिट हो रहा है तो उसको गेन कह देते हैं। पर आप कहोगे कि मैम अभी आपने हमें प्रॉफिट सिखाया, अब गेन अलग क्यों? देखो, प्रॉफिट में क्या होता है, हम एक्सपेंसेस भी जोड़ते हैं, बिजनेस का खर्चा जोड़ते हैं। सपोज लाइट बिल है, मैं सैलरी दे रही हूँ, ठीक है, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो रहा है, गुड्स को मंगवाए मैंने, वो सब खर्चा हो रहा है, वो सब जोड़ते हैं जब हम प्रॉफिट निकालते हैं। वो खर्चा जोड़ते हैं, वो इनकम जोड़ते हैं। पर गेन में हम क्या करते हैं, सिर्फ वो इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस जोड़ते हैं जिससे जो बिजनेस से डायरेक्टली लिंक करती है। जैसे कि सिंपल, मेरा परचेज किया मैंने गुड्स को और मैंने गुड्स को सेल कर दिया, सेल ऑफ गुड्स। इनका डिफरेंस जो होता है परचेज सेल का, वो मेरी गेन कहलाती है। हम बाकी कोई खर्चा नहीं देखते। जो एडिशनल खर्चा है कि मैं गुड्स खरीदने गई तो मैं टैक्सी करके गई, मेरे इतने पैसे लगे, गुड्स खरीदने के लिए मैंने स्टाफ रखा, ठीक है, मैं गुड्स खरीदने गई और मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, मैं स्टाफ को सैलरी दे रही हूँ, प्लस मेरा बिजली का बिल आ रहा है, लोग बैठ के काम कर रहे हैं, कंप्यूटर की रिपेयर हो जाती है, कंप्यूटर खराब हो जाते हैं, वो सब खर्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल देख रहे हैं परचेज कितने का कर दिया, सेल कितने का कर दिया, जो डिफरेंस है वो गेन हो गया, गेन हो गया। प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं उसमें हम सारे खर्चे अपने माइनस करेंगे। ठीक है। स्टॉक क्या होता है, गुड्स अनसोल्ड, जो गुड्स नहीं बिके पर्टिकुलर डे पे। सपोज करो 1 अप्रैल को मैंने 10,000 मोबाइल खरीदे, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, मैंने अपने मोबाइल बेच दिए। 30 अप्रैल को मेरे पास 6,500 मोबाइल, 6,500 कैसे होंगे, 6,000 मोबाइल पड़े हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगी कि 30 अप्रैल को मेरा स्टॉक कितने का है, स्टॉक है 6,000 का, और मेरे सेल कितने मोबाइल हो गए, 4,000 बिक गए, 6,000 बचे, उसको हम स्टॉक बोलते हैं, जो माल बच गया। परचेज क्या होती है, जो कि हम जो गुड्स परचेज करके लाते हैं बिजनेस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एग्जाम्पल मैंने यहाँ मोबाइल का दिया, मैंने 10,000 मोबाइल खरीदे, ठीक है, 10,000 मैंने मोबाइल खरीदे, तो जो परचेज है वो मेरी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ये नहीं है अभी मैं बोलूं मैंने 1 लाख की कार खरीद ली, तो जो मर्जी परचेज हो, कार इज नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, तो वो हम परचेज में नहीं डालेंगे। मैं मोबाइल का बिजनेस कर रही हूँ, सो जो गुड्स रिलेटेड टू बिजनेस हैं उन्हीं को हम परचेज मानेंगे। बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है वो परचेज नहीं कहलाएगा। परचेज रिटर्न क्या है, सपोज करो मैंने वही 10,000 मोबाइल खरीदे थे, ठीक है, 10,000 मैंने मोबाइल खरीदे, उसमें से 3,000 मोबाइल जो हैं वो डिफेक्टिव निकल गए, तो मैंने सप्लायर को बोला भैया 3,000 माल तो आपका खराब निकला, उसने कहा वापस भेज दो, तो मेरा परचेज रिटर्न हो जाएगा 3,000 मोबाइल्स का, जो कि मैंने रिटर्न कर दिए। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके,
अभी पढ़ते हैं सेल क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर मनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जब हम गुड्स को बेचते हैं, ठीक है, और पैसे के बदले गुड्स को बेचते हैं, तब उसको सेल बोलते हैं। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब कि सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, ठीक है, और मैंने 10,000 मोबाइल बेच दिए, उनसे मुझे पैसा मिल गया, तो वो मेरी सेल मानी जाएगी। सपोज करो मेरे पास एक कार पड़ी थी और मैंने अपनी कार सेल कर दी, कार मैंने बेच दी अपनी 4 लाख की, ठीक है, तो वो बिजनेस की सेल नहीं मानी जाएगी। दिस इज नॉट द सेल ऑफ बिजनेस। क्यों? क्योंकि मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैं कोई कार का बिजनेस नहीं कर रही हूँ कि कार के बिजनेस, कार बेचने को मैं सेल बोलूंगी। नो, ओनली मोबाइल बेचने को ही सेल बोला जाएगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसी बिजनेस से रिलेटेड गुड्स बेचने हैं। ये नहीं है कि आप कुछ भी बेचो और उसको सेल में डाल दो, ठीक है। सेल रिटर्न सिंपल सी चीज है, जो भी आपने बेचा अगर आपके कस्टमर्स ने आपको वापस कर दिया उसको सेल रिटर्न बोलेंगे। अब हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, डेटर क्या होता है। डेटर वो लोग होते हैं, सपोज राम ने बोला कि मुझे गुड्स दे दो, ठीक है, और उसने मुझसे 1 लाख रुपए के गुड्स खरीदे, पर राम ने बोला कि मेरे पास कैश नहीं है, कैश नहीं है। अब हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं अरे मेरे खाते में लिख लेना, तो उसी खाते में लिखते हैं हम कि हम राम नाम से एक खाता बनाते हैं, राम नाम से एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। राम ने बोला कि मेरे को 1 लाख के गुड्स दे दो, बट मेरे पास कैश नहीं है, तो हम राम को क्रेडिट में, मतलब उसको उधारी में हम जब गुड्स देते हैं तो राम हमारा डेटर बन जाता है। हमने अभी कैश उससे नहीं लिया, कैश नॉट रिसीव्ड, पर कैश हमें मिल जाएगा। इसी तरह क्रेडिटर क्या होता है कि हमने उधारी में खरीद ली है। सपोज हम बिजनेस चला रहे हैं, हमने बिजनेस में परचेज करे गुड्स 1 लाख रुपए के, पर हमारे पास हमारा सप्लायर है श्याम, हमने उसको पैसा नहीं दिया, तो श्याम हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, जिसको हमने पैसा देना है, हमने इसको पैसा देना है, हमने दिया नहीं, ठीक है, हमने खरीद लिए। जिसने हमसे खरीदे वो हमारा डेटर और जिससे हमने खरीदे वो हमारा क्रेडिटर।